अक्षय कुमार ने भी एक रील में कहा है कि अगर आप अपनी बॉडी के लिए दिन में 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो आपको मर जाना चाहिए। मैं नहीं ऐसे कह रही, अक्षय कुमार ने ऐसा कहा है। आपकी स्किन भी काफ़ी ग्लो कर रही है और आपके हेयर भी काफ़ी अच्छे हैं ना, क्योंकि आजकल सभी यही चाहते हैं, एक तो वेट लॉस हो और सेकंड हेयर अच्छे हों और स्किन अच्छी हो। कि लोगों को बहुत शौक है कि हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस 1 CR 2 CR की, ताकि कल को कोई बड़ी सी भी बीमारी हो तो हम एक 5 स्टार हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकें। LV का बैग लेने से पहले 2 मिनट नहीं सोचेंगे और एक डाइटिशियन के पास जाने में आप 10 बार सोचेंगे। सो लोग हेल्थ को आजकल 0 प्रायोरिटी देते हैं लाइफ। एक पतले से इंसान को आप कोई भी ऑर्डिनरी सा कपड़ा भी पहना दोगे ना, सो ही और शी विल लुक, वो अच्छा लगता है। और आप एक मोटे बंदे को डिज़ाइनर, बड़े से बड़ा डिज़ाइनर भी पहना दोगे ना और अच्छा सा डिज़ाइनर बैग, फिर भी वो अच्छा नहीं लगेगा। मेरा वो काम नहीं है कि 1200 कैलोरीज की डाइट में बना के सबको दूँ। दैट इज़ वेरी इजी। उससे आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, बट एक हेल्दी वे में वेट लॉस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि बस प्रोटीन हेल्प्स इन वेट लॉस, ऐसा नहीं है। बॉडी को कार्ब्स भी चाहिए, हेल्दी फैट्स भी चाहिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी चाहिए। हमें ऐसी डाइट नहीं करनी बस हम प्रोटीन ही ले जा रहे हैं सारा दिन, सुबह अंडे, दोपहर को चिकन फिश, रात को चिकन फिश। की ट्रेनर ने कहा दिया जी प्रोटीन से बॉडी बनती है। यस, आई एम सर्टिफाइड और मेरे पास वेट लॉस के अलावा जितने भी डिजीज़ मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, लाइक थायराइड हो गया, हार्मोनल इश्यूज हो गए वुमेन में, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फैटी लिवर, सो आई वर्क ऑन ऑल ऑफ दीज। की बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं, बट सबको तो कैंसर नहीं होता। जैसे एक वॉर होती है, सो कहते हैं कि कैंसर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, या मान लीजिए कोई भी डिजीज़ है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट अगर हमारी और आर्मी स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू विन। तो शुगर एक ऐसी कंपोनेंट है जिसमें कोई भी मैक्रोज नहीं है, ना विटामिन है, ना मिनरल्स हैं, ना कार्ब्स हैं, ना प्रोटीन्स हैं, ना फैट्स हैं। खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। 5 हेल्दी टिप्स जो नॉर्मल पीपल हैं, जो प्रोफेशनल के पास नहीं जाना चाहते, या फिर जो वर्किंग है, उनके लिए 5 हेल्दी टिप्स क्या होंगे आप? Yes, so first of all, sunlight. Vitamin D is very important for our body, so वो sunlight से मिलता है. उसके बाद sleep is very important. जितने भी हमारी बॉडी में healing होती है, that is when you are sleeping. जगबानी टीवी एंड पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं कुलविंदर माही और आज मैं पहुंची हूं मॉडल टाउन के न्यू फिटनेस जिम में, जहां पे एक्सरसाइज तो होती है, साथ में इसके साथ आप डाइट प्लान भी ले सकते हो, जिससे आप वेट लॉस भी कर सकते हो। इसके अलावा जितनी बीमारियां डाइट के कारण होती हैं, वो बीमारियों का जो सल्यूशन है वो भी आपको यहीं से मिलेगा, क्योंकि हम आज जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं वो हैं एक डाइटिशियन हिमानी मेहता चड्डा जी। उनसे बात करेंगे और आपको पूरी बातचीत में बताएंगे कि कैसे डाइट मैनेज करके आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जी सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन हिमानी मेहता चड्डा। उनसे बातचीत करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि एक डाइट प्लान कैसे किसी पर्सन के लिए बनाया जाता है और कैसे इसकी पूरी डाइट मैनेजमेंट किसी पर्सन की जाती है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं मैम आपका। थैंक यू सो मच जगबानी एंड पंजाब केसरी टीम कि आप लोग आए अपना कीमती वक्त निकाल के। थैंक यू सो मच। तो मैम मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आजकल अगर हम बात करें तो हर कोई डाइटिशियन है, क्योंकि सबसे पहले हम अपनी डाइट मैनेजमेंट से शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं जो डाइट मैनेजमेंट का बताते हैं ना, तो कैसे डिफरेंस है उन डाइटिशियन से, आपके जो डाइट प्लान देते हैं उनसे? क्योंकि आजकल जो जानकारी सोशल मीडिया पे मिल रही है वो ज़्यादातर सही भी नहीं होती, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। सो इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल क्या है कि इंस्टाग्राम इज़ फ्री एंड ओपन टू एवरीवन, कि अगर आप भी चाहें तो आप भी कुछ भी बोल सकते हैं कि ये खाने से कुछ होगा, ये खाने से कुछ होगा। बट मुझे लगता है कि एक प्रॉपर स्टडी, सर्टिफिकेशन करना, इस बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जो लोग सर्टिफाइड हैं वो अगर बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आपने प्रॉपर स्टडी की है डाइटिशियंस को लेके? यस, इनिशियली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बचपन से ही मेरा इंक्लिनेशन हमेशा टुवर्ड्स डाइट, एक्सरसाइज एंड हेल्दी ईटिंग रहा है। शुरू से ही मुझे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जंक फूड की तरफ बिल्कुल भी इंक्लिनेशन नहीं रहा है। शुरू से ही मेरा लगता था कि मैं शायद हमेशा इसी चीज़ के लिए बनी हूँ। और विद टाइम मुझे लगा कि लोगों में इतनी बीमारियाँ और आसपास भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बीमारियाँ देख के आई स्टार्टेड टू स्टडी कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ़ योर डाइट एंड लाइफस्टाइल इन दिस डिजीज़ेस। एंड मेरी शादी भी ऐसे जगह हुई जहाँ पे मेरे हस्बैंड फिटनेस इंडस्ट्रीज से हैं, न्यू फिटनेस जिम, वो उनके चेन ऑफ जिम्स हैं। सो मुझे वहाँ लगता था कि लोग एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, बट क्या है कि डाइट का 70% रोल है एंड एक्सरसाइज इज़ ओनली 30%। सो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें तो इतनी नॉलेज है कि तुम क्यों नहीं डाइटिशियन बन जाती हमारे जिम में। तो आई सेड नो, मुझे अगर डाइटिशियन बनना है तो आई नीड अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन, आई नीड अ प्रॉपर डिग्री। देन आई हैव स्पेंट 5 years studying in this field, and after completing, now I am an official dietitian in New Fitness Gym. और जैसे आपने बताया कि वेट लॉस में सबसे ज़्यादा जो 70% है वो डाइटिंग का जो डाइटिशियन है उनका रोल होता है। तो जो जिम का रोल होता है या फिर हम एक्सरसाइज का रोल बोलते हैं वो 30% होता है। तो ये लोगों में काफ़ी इसको लेके कह सकते हैं कि जानकारी की कमी है, क्योंकि लोग जिम में चले जाते हैं लेकिन डाइट पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते, और अगर देते भी हैं तो वो फिर फोकस प्रोटीन पे हो जाता है। तो प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी डाइट के लिए? प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डाइट के लिए। बट जिम में जो कोई भी आता है वो क्या सोचते हैं कि ट्रेनर्स बस ये बोलता है कि बस प्रोटीन प्रोटीन हेल्प्स इन वेट लॉस। ऐसा नहीं है, बॉडी को कार्ब्स भी चाहिए, हेल्दी फैट्स भी चाहिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए और वो प्रॉपर मात्रा में चाहिए। और वो काम यहाँ पर एक डाइटिशियन का आता है। और ऐसे कोई फिक्स डाइट नहीं है कि बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि मैम आप बता दो कि वेट लॉस कैसे हो। सी हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। मान लीजिए कि आपको 1600 कैलोरीज चाहिए, किसी को 2000 कैलोरीज चाहिए, किसी को 2500 कैलोरीज चाहिए। तो मेरे पास ऐसे कोई रटी रटाई डाइट्स नहीं है कि मेरे पास लाइन लगी है और मैं आऊँ और मैं सबको वही कॉपी पेस्ट कर दूँ। मेरे पास प्रॉपर कस्टमाइज डाइट प्लान मुझे करना पड़ता है, जिसमें मुझे बहुत समय लगता है। मैं प्रॉपर स्टडी करती हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास एक डायबिटीज़ का पेशेंट आया है, अगर आपको पता ही नहीं है कि पैनक्रियाज कैसे वर्क करते हैं और पैनक्रियाज का क्या रोल है, इंसुलिन का क्या रोल है आपकी बॉडी में, तो आप डाइट प्लान कैसे दोगे? डाइट प्लान बनाना सारे डाइटिशियंस को लगता है बस ये डाइट दे दो, तो ऐसे नहीं होता। आप प्रॉपर नॉलेज, जिन्होंने प्रॉपर स्टडी किया है उनको प्रॉपर नॉलेज है सारे बॉडी सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, तब एक डाइट प्लान वर्क करता है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि मैम वेट लॉस तो हो गया तो अब दोबारा बढ़ गया है। सी, मेरा वो काम नहीं है कि 1200 कैलोरीज की डाइट में बना के सबको दूं। दैट इज़ वेरी इजी, उससे आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, बट एक हेल्दी वे में वेट लॉस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको आगे जाके हेल्थ इश्यूज ना हो। अगर आप इतने कम कैलोरीज लोगे, बॉडी में एक चीज़ होती है बीएमआर, जितनी कैलोरीज हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट for all our body systems to work, for our heart to work, for our kidneys to work, so for our pancreas to work. अगर आप उससे कम कैलोरीज लोगे, आपका वेट लॉस तो होगा, बट बाद में आपकी बॉडी सफ़र करोगे। तो लोग बोल देते हैं कि कार्ब्स की तो हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारा मांस मसल बनेगा, या फिर प्रोटीन से अच्छे तरीके से जो डाइटिंग है वो हो जाती है, क्योंकि फुल एक जो पर्सन है वो फील करता है जब प्रोटीन डाइट लेता है ना। तो कार्ब्स का कितना रोल है ये भी आप बता दो एक बार। जैसे गॉड ने हमारी बॉडी बनाई है, जैसे लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर का तो हमने सर्जरी करा ली, तो कोई उसका रोल नहीं है। हर बॉडी पार्ट का एक अपना रोल होता है, और किसी सर्जरी के रिमूवल से भी बहुत लोग सर्जरी पे करा लेते हैं जिससे वेट लॉस हो, सो दैट इज़ नॉट एट ऑल रेकमेंडेबल। हर बॉडी ऑर्गन का एक रोल है आपकी बॉडी में। उसी तरह अगर हमारे मैक्रोज 3 है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, तो
अगर कार्ब्स का कोई रोल ही नहीं होता तो उनको बनाते ही क्यों? तो प्रोटीन का अपना रोल है, कार्ब्स का अपना रोल है, और हेल्दी फैट्स भी चाहिए। अगर हम फैट्स ही नहीं लेंगे तो जितने भी हम विटामिन खा रहे हैं, फैट सॉल्युबल, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, वो कैसे एब्जॉर्ब होंगे बिना फैट के? तो ऐसे नहीं है कि बस आप उबला हुआ ही खाना खा रहे हो। तो फिर आपको कहीं ना कहीं एक हेल्दी वे में वेट लूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रेशियो क्या इनकी होनी चाहिए एक बैलेंस डाइट में? वो हर इंडिविजुअल का अलग कैलकुलेट होता है। हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग रहता है, उनकी हाइट, उनकी वेट, उनके एज के हिसाब से। जैसे आपने कैलोरी मैनेजमेंट का भी बताया कि किसी की 2500 कैलोरी किसी को ज़रूरत है, किसी को उससे कम, किसी को उससे ज़्यादा, तो वो कैसे आप फिर पता लगाते हो? हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं जिससे हम कैलकुलेट करते हैं मैक्रोज, और उस हिसाब से मैं डाइट प्लान बनाती हूँ। इसीलिए मैंने बोला कि मेरे पास वो जादू की छड़ी नहीं है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कौन कैसे वर्क करता है, कौन कैसे नहीं। बट मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर आपको किसी के लिए मैक्रोज के हिसाब से डाइट प्लान करनी है तो उसमें समय लगता है। तो मैंने आपकी एक रील भी देखी थी जिसमें आप कैंसर के बारे में बता रहे हो कि सभी की बॉडी में कैंसर सेल होते हैं, तो उनसे बचा कैसे जा सकता है? यस, ये बिल्कुल राइट है। सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं, बट सबको तो कैंसर नहीं होता। सो क्या है कि जब हम एक अच्छी डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम ईटिंग अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, तो हमें क्या करते हैं, हम अपनी आर्मी बढ़ा रहे हैं, यू नो। सो उससे क्या होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारा इम्यून सिस्टम ही इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको फाइट कर सकता है। और गॉड ने हमारी बॉडी, मतलब लोग कहते हैं हमें डिटॉक्स डाइट चाहिए, हमें डिटॉक्स डाइट चाहिए। लिवर को गॉड ने इतना अच्छा बनाया है कि लिवर इटसेल्फ, लिवर इज द ओनली ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट इटसेल्फ। मतलब कि अगर अपना आप किसी को लिवर डोनेट भी कर दो तो वो अपने आप ही रीग्रो हो जाता है। तो फिर क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं? बिकॉज हम लिवर का काम है बॉडी से जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन्स निकालना। सो अगर आपका गट हेल्दी है, आपका लिवर हेल्दी है, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, हमें क्या करना है, हमें अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली बाय ईटिंग लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, जो मैं अपने रील्स में काफ़ी बात भी करती हूँ और एजुकेट करती हूँ नॉर्मल पब्लिक को। सो जब हम अपनी आर्मी बढ़ा लेंगे, जैसे एक वॉर होती है, सो कहते हैं कि कैंसर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, या मान लीजिए कोई भी डिजीज़ है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बट अगर हमारी और आर्मी स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू विन। सो सिमिलरली, अगर हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है तो हम उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो जब हम अपने कोई भी डिटॉक्स डाइट, ये जो कहते हैं कि डिटॉक्स डाइट, लिवर इटसेल्फ ही डिटॉक्स करता है। इट्स जस्ट दैट हम लिवर पे इतना लोड डाल देते हैं कि लिवर फिर उसमें बिजी हो जाता है, जबकि लिवर का काम है कि जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम है वो हमारी बॉडी पे करे। सो आजकल क्या हो गया है कि लोगों को बहुत शौक है कि हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस 1 CR 2 CR की, ताकि कल को कोई बड़ी सी भी बीमारी हो तो हम एक 5 स्टार हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकें। कि उससे बेटर मैं आपको कहूँगी कि आप अच्छा डाइट, अपना लाइफस्टाइल, अगर आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाते हैं, मतलब आप एक LV का बैग लेने से पहले 2 मिनट नहीं सोचेंगे, और एक डाइटिशियन के पास जाने में आप 10 बार सोचेंगे। सो लोग हेल्थ को आजकल ज़ीरो प्रायोरिटी देते हैं इन लाइफ। लोग क्या करते हैं कि अगर घर में शादी है, सो ब्रांडेड बैग्स, डिज़ाइनर क्लोथ्स, चाहे आपकी बॉडी फैट जितना मर्जी, उन्हें लगता है कि हम गौरव गुप्ता या मनीष मल्होत्रा पहन लेंगे तो वी विल लुक वेरी ब्यूटीफुल, या हम 1 लाख या 2 लाख का मेकअप बुक करा लेंगे। आप इससे अच्छा एक अच्छी डाइट फॉलो करो, जो कि मुझे नहीं लगता इतनी एक्सपेंसिव होगी। एक पतले से इंसान को आप कोई भी ऑर्डिनरी सा कपड़ा भी पहना दोगे ना, सो ही और शी विल लुक, वो अच्छा लगता है। और आप एक मोटे बंदे को डिज़ाइनर, बड़े से बड़ा डिज़ाइनर भी पहना दोगे ना, और अच्छा सा डिज़ाइनर बैग, फिर भी वो अच्छा नहीं लगेगा। सो ऑब्वियसली it plays a very important role. So you have to choose कि where to spend, instead of कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचो कि मैं एक कि जब मुझे कोई बीमारी आए, तो आप बीमारी आने क्यों देते हो? जो गॉड ने लिखा है, एक्सीडेंट हो जाए, दैट इज़ रिटन बाय गॉड। बट अगर ये सब चीज़ें जो आपके हाथ में हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, तो वो क्यों नहीं लोग उसके बारे में सोचते। लोग जिम में मनी करने से पहले इतनी बार सोचेंगे, और लोग 20,000 या 30,000 की ड्रेस खरीदने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। सो लोगों का माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है, मुझे लगता है।
तो मैम जैसे आप सर्टिफाइड डाइटिशियन हैं तो कौन कौन से लोग आपके पास आ सकते हैं जहाँ अपना डाइट प्लान ले सकते हैं? ओके सो यस आई एम सर्टिफाइड और मेरे पास वेट लॉस के अलावा जितने भी डिजीज़ मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं लाइक थायराइड हो गया हार्मोनल इश्यूज हो गए वुमेन में ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ फैटी लिवर सो आई वर्क ऑन ऑल ऑफ दीज और मैं सभी बीमारियों के लिए डाइट देती हूँ और इसके मेरे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं सो आपकी डाइट बनाने के लिए मुझे प्रॉपर कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं जिसमें मुझे आपकी हाइट आपका वेट आपका एज के हिसाब से आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से डाइट प्लान करनी पड़ती है आपकी लाइफस्टाइल आपकी फूड प्रेफरेंसेस आपके फूड एलर्जीज सो एक प्रॉपर डाइट चार्ट मुझे बनाना पड़ता है उस हिसाब से सो आई मेक कस्टमाइज डाइट प्लान फॉर एवरी इंडिविजुअल अगर मेरे पास मान लीजिए कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आता है या कोई फैटी लिवर का पेशेंट आता है तो मुझे उनका सारा स्टडी करके फिर मैं उनको डाइट प्लान देती हूँ और फिर फॉलो अप करती हूँ उनके साथ एंड डेफिनेटली मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं डिजीज़ मैनेजमेंट में एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में ओके, तो कोई लोग ऐसे भी आते हैं खास उनकी कोई रिक्वायरमेंट हो जैसे किसी की वेट लॉस होगी, किसी का होगा स्किन प्रॉब्लम होगी, है ना? तो ऐसे भी कोई लोग आते हैं आपके पास? आप मानेंगे कि सबको कहीं ना कहीं पे पिंपल्स होते हैं अपनी लाइफ में एंड मुझे कभी ये प्रॉब्लम नहीं आया बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे वो आपको क्रीम्स दे देंगे सो क्या है कि क्रीम्स दे वर्क ओनली ऑन द आउटसाइड बट जब तक आपकी डाइट सही नहीं ना मान लीजिए इफ़ यू ईटिंग unhealthy food you're eating junk food too much of oily food processed food and too much of sugars also so वो आपके skin पे आएगा so definitely proper diet and lifestyle can manage and reverse many lifestyle diseases और कई लोगों में ये भी हमने देखा है कि एकदम शुगर छोड़ देते हैं जब भी सबसे पहले वेट लॉस करना हो, जहाँ फिर लगता है कि अभी अच्छे तरीके से डाइट प्लान करना है तो सबसे पहले वो शुगर छोड़ते हैं, तो उसका रिजल्ट कैसा आता है? क्या वो नुकसान भी करती है? शुगर एक ऐसी कंपोनेंट है जिसमें कोई भी मैक्रोज नहीं है ना विटामिन्स है ना मिनरल्स हैं ना कार्ब्स हैं ना प्रोटीन्स हैं ना फैट्स हैं खाने का कोई फायदा नहीं उससे। खाने का कोई फ़ायदा नहीं उससे और जहाँ तक कि आप बात करें ग्लूकोज की सो जो जितने भी हमारे कार्ब्स हम खाते हैं हम रोटी खाते हैं कुछ भी खाते हैं सो दे आर अब्जॉर्ब द फाइनल प्रोडक्ट इज ग्लूकोज ओनली सो लोग कहते हैं मैंने तो चीनी छोड़ दी मुझे तो चीनी चाहिए सो वट एवर यू ईटिंग ब्रेड तो इट हैज़ टू गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन योर बॉडी यू ईटिंग बिस्किट वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा सो एवरी ऑल द कार्ब्स यू आर ईटिंग इट इज़ एंड प्रोडक्ट तो ग्लूकोज ही है तो उसके लिए आपको अलग से चीनी खाने की ज़रूरत नहीं है और एक्सरसाइज का डाइट के साथ कितना रोल है? बहुत सारे डाइटिशियंस कहते हैं कि जैसे 5-6 years बैक जब मैंने इसकी स्टडी नहीं की थी तो मैं एक डाइटिशियन के पास गई तो मैंने उनको बोला कि अब मैंने अपना बेबी डिलीवर कर दिया है देन अब मैं जिम ज्वाइन कर रही हूँ सो आई थॉट शी विल बी वेरी हैप्पी बट शी सेड नो आप जिम नहीं कर सकते आप सिर्फ वॉक कर सकते हो तो मुझे लगा कि ये तो बहुत गलत बात है सो देन व्हेन आई स्टार्टेड देन आई रियलाइज कि बहुत डाइटिशियंस क्या करते हैं वो सिर्फ स्केल पे ही वेइंग स्केल पे ही वेट लॉस दिखाते हैं मसल लॉस कराते हैं और क्या होता है जब आप जिम करते हो सो मसल्स ऑल्सो हैव वेट सो मैं मसल लॉस नहीं करवाती ठीक है बिकॉज अगर आप कल को गिर जाएंगे तो आपका फ्रैक्चर हो जाएगा और आप बेड से भी नहीं उठ पाएंगे एंड ऑब्वियसली मसल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यू एज सो ये जितने भी डिजीजेस आप लोग सुनते हैं अर्थराइटिस वगैरह सो वेट लॉस कराना बहुत ईजी है वेट लॉस कराना कोई मुश्किल बात नहीं है बट उसको सही तरीके से कराना दैट्स वेयर द रोल ऑफ अ डाइटिशियन कम्स इनटू प्ले और एक चीज़ हमने देखी है कि आजकल बीमारियां काफ़ी बढ़ गई हैं, जो बीमारियां हम पहले कभी कभी नाम उनके सुनते थे वो अभी नॉर्मल हो गया है, चाहे कैंसर की डिसीज़ ही हो ना, तो वो हम देखते हैं कि पेशेंट इतने बढ़ गए हैं हर डिसीज़ के, और आप कैंसर रिलेटेड जो स्टडी है वो भी कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। येस आई एम स्टडिंग कैंसर ऑन्कोलॉजी न्यूट्रिशन ऑल्सो एंड मैंने पहले भी इसके बारे में बहुत रिसर्च एंड स्टडी किया है बट ऑफिशियली मैं अब कर रही हूँ सो आजकल येस यू राइट बहुत सारे डिजीज़ बढ़ गए हैं बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं बिकॉज एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कि बच्चे ले लो या हर कोई चाहता है कि घर बैठे बैठे काम हो जाए पहले क्या होता था हम मार्केट जाते थे हम थोड़ा एफर्ट करते थे आजकल ब्लिंकिट पे ही सब कुछ मतलब बिना
कुछ भी मूवमेंट की आपको एवरीथिंग कम्स ऑन योर टेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज सेडेंट्री लाइफस्टाइल और अनहेल्दी लाइफस्टाइल. आजकल यंगस्टर्स too much of drinking, too much of smoking, too much of vaping into drugs, you know. So क्या है कि ये तब तक ठीक है जब तक कि ना बीमारी आपके उस पर नॉक नहीं करती. बट आप एक बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा के देखो, जो लोग ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं. सो यू नो, अगर गॉड ने आपको अच्छी लाइफ दी है, सो आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट इट. मैं ये नहीं कह रही कि आप अल्कोहल स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दो, बट एक लिमिट होनी चाहिए. बट आजकल यंगस्टर्स यू नो every day into pubs and you know इतना alcohol, you know, so there should be a limit. So अगर आप इतना ले रहे हो, you should exercise also and you should eat a clean diet also. But ना diet processed foods, उनका आजकल बच्चे भी देखो तो mothers के पास टाइम नहीं है. वो कहते हैं चलो बिस्किट खा लिया, चलो फ्राइज खा लो, चलो यू नो. पहले हमारे मदर्स यू नो दे यूज्ड टू टेक आउट टाइम. हम इतना हेल्दी फूड खाते थे घर में और इतनी सोशलाइजिंग वगैरह नहीं होती थी. बट आजकल क्या है कि मदर्स सोचते कि चल बच्चा कुछ तो खा रहा है, चलो फ्रेंच फ्राइज खा लिया, चलो ब्रेड दे दी, चलो ये दे दिया, मतलब यू नो बिना कुछ किए, यू नो. सो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर डाइट, ऑन योर लाइफस्टाइल और एवरीथिंग अगर आप डिजीजेस से बचना चाहते हो तो. और कैंसर का बहुत बड़ा रोल है. कैंसर एंड डाइट आर वेरी मच रिलेटेड. और मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे काफ़ी रील्स भी बनाती हूँ कैंसर के ऊपर और काफ़ी अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करती हूँ. एंड काफ़ी मैं इस बारे में बात भी करती हूँ कि यू नो you know how your kitchen can lead to various diseases. जितने भी हम plastics यूज़ करते हैं and you know कितनी सारी चीज़ें हैं you know which promote to diseases. So diseases भी kitchen से start होते हैं और cure भी kitchen से ही होते हैं. So अगर हम अपना lifestyle अच्छा रखेंगे, exercise करेंगे और diet अच्छी रखेंगे तो कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैं बार बार अपने पेज पे भी बोलती हूँ और बिलीव करती हूँ. Genes load the gun, but your diet and lifestyle pulls the trigger. मतलब कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. एक आदमी है जिसके 8 बच्चे हैं. मान लीजिए उसको लिवर कैंसर है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जीन्स में है तो 8 के 8 बच्चों को तो कैंसर नहीं होता. क्यों नहीं होता? इसका मतलब जीन्स का मतलब है कि हाँ यू आर मोर प्रोन. मतलब मान लीजिए कि आपको डायबिटीज़ है तो यू आर मोर प्रोन, तो मतलब आपको फिर खास ध्यान रखना है. आप ये नहीं कहेंगे कि ले मेरे तो फादर को डायबिटीज़ था तो मुझे तो हो ही जाना, चलो मैं शुगर खाऊं और बाद में एक गोली खाते रहूं. शुगर सबसे गंदी बीमारी है. अगर आपकी बॉडी में हो गया ना, सो इट विल जस्ट मल्टीप्लाई. सो इसलिए यू नो यू शुड टेक केयर ऑफ योर डाइट एंड एवरीथिंग. सो जीन्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो मैं यही बोल रही थी कि यू नो मेरी फैमिली हिस्ट्री में तो कितने सारे डिजीज़ हैं, तो मैं ये मान लूँ कि उधर है तो मुझे भी होगा. नहीं, मैंने इस बारे में भी बहुत स्टडी की और मैं मानती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जीन्स जस्ट लोड द गन बट योर डाइट एंड लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर. मतलब कि न्यूट्रिशन और डाइट के साथ आप कैंसर को भी थोड़ा मैनेज कर सकते हो, कैंसर जैसी बीमारी को. हाँ, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है और अगर आप इतना अपना ध्यान ही नहीं रखोगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. बट अगर आप कैंसर पेशेंट्स के पास जाएंगे, आप पूछना कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में, वो कहेंगे नहीं हमें कैसे होगा, हमें तो पता ही नहीं. सो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में नहीं है तो आपको पता नहीं, आपको यू नो कोई बीमारी नहीं हो सकती. या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ नहीं है बट 30 की एज में 40 की एज में उनको शुगर है, उनको बीपी है. सो ये किस वजह से है? ऑब्वियसली उनके डाइट एंड लाइफस्टाइल की वजह से ही है. सो अकेले जीन्स को ब्लेम करना इसमें वो गलत होगा. जीन्स सिर्फ आपको एक रोड मैप है, यू नो यू चूज़ योर ओन रोड. वो सिर्फ एक आपका रोड मैप है, यू नो. सो ये अब आपके ऊपर है कि आपने कैसे करना है. सो अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में है सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल. इसका मतलब ये नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आदमी के 8 बच्चे हैं तो 8 को नहीं होगा, एक ही को क्यों होगा? क्योंकि डेफिनेटली वो एक्सरसाइज नहीं करता होगा, उसकी डाइट खराब होगी. यू नो ऑल दीज फैक्टर्स दे कंट्रीब्यूट अ लॉट. हिमानी मैम, आप जो सारी जानकारी दे रहे हैं ना, ये एक लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, लेकिन आजकल के जो लोग हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता. और ख़ास तौर पर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता. उनके लिए जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है वो क्या हो सकती हैं?
मान लीजिए आप देखिए वर्किंग है, सो थोड़ा बहुत तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। सो आप अपनी मील्स को प्रेप कर सकते हैं, एंड एडवांस सुबह सुबह आप अपना टिफ़िन उठाते हैं, सो उसमें हेल्दी चीज़ें रख सकते हैं। और सारा टाइम अगर ऑफिस में आप टी कॉफ़ी पीते रहेंगे, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू डू एनी गुड टू योर बॉडी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तब भी तो आप अपना ध्यान रखेंगे ना। सो थोड़ा बहुत तो आपको यू नो 10 गोलियाँ खाने से तो अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत, आजकल एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, एवरीवन हैज़ स्टाफ एंड टीम होती है सबके पास। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर सकते। जो करना चाहते हैं वो कर ही लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उनके पास तो 100 बहाने हैं ही है। अगर आप हर टाइम ऑफिस में बैठ के कॉफ़ी पीते रहेंगे, सो टी एंड कॉफ़ी दे हैव अ डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी। सो बहुत लोग ऑफिस में बैठ के 6-6 कप्स 7-7 कप्स पीते रहेंगे, सो दैट हैज़ अ डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी। लिमिट में पीनी चाहिए हर चीज़, एंड अपनी मील्स को प्रेप करके जा। नाउ आई एम ऑल्सो वर्किंग, सो मैं सुबह सुबह अपना मिड में ये खाना है, आफ्टरनून में ये खाना है, अपनी मील्स को प्रेप करके लाती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, और माइक्रोवेव जब खाना है तो अपना गर्म करके खा लिया। सो आई डू लाइक दैट। ओके, तो फिर मैं एंड में आपसे जानना चाहूँगी कि 5 हेल्दी टिप्स जो नॉर्मल पीपल हैं, जो प्रोफेशनल के पास नहीं जाना चाहते, या फिर जो वर्किंग है, उनके लिए 5 हेल्दी टिप्स क्या होंगे आपके? Okay, so first of all, sunlight, vitamin D is very important for our body, so वो sunlight से मिलता है। उसके बाद स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हमारी बॉडी में हीलिंग होती है, दैट इज़ व्हेन यू आर स्लीपिंग। सो क्या होता है कि जब नाइट होती है, सो हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि हम तो अपनी बॉडी को नहीं बताते सोने का टाइम हो गया, बट जैसे ही अंधेरा होता है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिससे हमारी बॉडी को पता चलता है कि अब सोने का टाइम है। अगर उस टाइम पे हम नहीं सोते हैं तो हमारी बॉडी की हीलिंग थोड़ी हॉल्ट हो जाती है। सो 10 to 6, 8 hours of sleep is very very important for our body। 9 to 5 और 10 to 6 के टाइम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आजकल लाइफस्टाइल को देख के 11 to 7, बट इस ड्यूरेशन के टाइम हमें कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट ऑन मंडे टू फ्राइडे हम इस टाइम पे सोएं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत लैकिंग है आजकल की जनरेशन में और आजकल के लोगों में। वो स्लीप को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि स्लीप का बहुत बड़ा रोल होता है हीलिंग में। उसके बाद वाटर, our body is made of 70% is water, and water का बहुत बड़ा रोल होता है। So 8 to 10 glasses of water is very very important to keep your body hydrated। एंड हेल्दी डाइट के साथ साथ और हेल्दी डाइट से मेरा मतलब है कि हमें हर चीज़ प्रॉपर प्रमोशन में चाहिए। हमें कार्ब्स भी चाहिए, हमें हेल्दी फैट्स भी चाहिए, हमें विटामिन्स भी चाहिए, हमें मिनरल्स भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए। हमें ऐसी डाइट नहीं करनी बस हम प्रोटीन ही ले जा रहे हैं सारा दिन। सुबह अंडे, दोपहर को चिकन फिश, रात को चिकन फिश। की ट्रेनर ने कहा दिया जी प्रोटीन से बॉडी बनती है। सो वाई यू हेयरिंग सो मेनी पीपल की यंग लोगों में किडनी डैमेज हो गया, बिकॉज हर चीज़ बॉडी को हर चीज़ सही मात्रा में चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप प्रोटीन डाइट पे ही चले गए, आप महीना महीना प्रोटीन डाइट ही करी जा रहे हो। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, हर चीज़ बॉडी को चाहिए होती है। सो carbs they give you energy, fats are responsible for vitamins, fat soluble vitamins absorb कैसे होंगे जब तक आप फैट ही नहीं होगा बॉडी में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक मैक्रोस का अपना अपना रोल है बॉडी में। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू शुड फॉलो अ बैलेंस डाइट। एंड लास्टली आई वुड से एक्सरसाइज, कि थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को मूव करिए। जैसे अक्षय कुमार ने भी एक रील में कहा है कि अगर आप अपनी बॉडी के लिए दिन में 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो आपको मर जाना चाहिए। मैं नहीं ऐसे करी, अक्षय कुमार ने ऐसा कहा है, एंड मैं इससे बिल्कुल एग्री करती हूँ। बिकॉज आपके पास 24 आवर्स हैं, आप 1 घंटा अपनी बॉडी को दीजिए। आप चाहे वॉक कर लीजिए, आप चाहे योगा कर लीजिए। आपको जिम नहीं पसंद, आप जिम मत आइए, आप योगा कर लीजिए। आप घर पर ही बैठ के स्ट्रेचिंग कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप एरोबिक्स कर लीजिए, आप जुम्बा कर लीजिए, आप पिलाटेस कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, बट प्लीज़ कुछ तो करिए। कुछ करिए अपनी बॉडी के लिए, आप मूवमेंट रखिए अपने बॉडी के लिए। बिकॉज जितने भी आप पिल्स सप्लीमेंट्स ले लेंगे, मल्टीविटामिन्स ले लेंगे, मूवमेंट का एक अपना रोल है बॉडी में। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो आपने जो सारे ये टिप्स दिए हैं, ये तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम बोल सकते हैं ना, ये तो हर कोई कर सकता है। लेकिन एक डाइट प्लान में ऐसा भी ट्रेडिशन है कि सप्लीमेंट्स दे देते हैं, क्योंकि जो हमारी हेल्दी डाइट है वो जो हमारी नॉर्मल घर में चीज़ें हैं उनसे पूरी नहीं हो पाती, ऐसा लोग कईयों का मानना है। तो क्या आप सप्लीमेंट्स भी देते हैं लोगों को?
बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि जिम में बैठती है तो सप्लीमेंट्स ही देती होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हर नेचुरल में बिलीव करती हूँ हर चीज़, बिकॉज़ मैं ना पैकेज प्रोसेस फूड में बिलीव करती हूँ, ना मैं कोई बाहर के सप्लीमेंट्स में बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि इंडियन डाइट में वो सब कुछ है जो हमें दे सकता है, सो ये बिल्कुल भी गलत है। मैं बिल्कुल भी सप्लीमेंट्स को प्रमोट नहीं करती हूँ। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी स्किन भी काफ़ी ग्लो कर रही है और आपके हेयर भी काफ़ी अच्छे हैं ना, क्योंकि आजकल सभी यही चाहते हैं, एक तो वेट लॉस हो और सेकंड हेयर अच्छे हों और स्किन अच्छी हो। तो इसमें भी क्या डाइट मैनेजमेंट का कोई रोल है? यस, बहुत बड़ा रोल है। जैसे ही मैंने कहा कि मुझे लगता है मैं बनी इस फील्ड के लिए हूँ। बचपन से ही मेरा हमेशा से इंक्लिनेशन हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की तरफ रहा है, और जहाँ पे टीनेजर्स का फेस भरा रहता था पिंपल्स में, मुझे ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं मुझे आए, क्योंकि हमेशा से ही मेरी बहुत हेल्दी डाइट रही है। मैंने जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स कभी भी अपना मैं अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करती, और ना ही टू मच ऑफ शुगर्स। तो अगर आप डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे तो वो आपको क्रीम्स देंगे, और क्रीम्स क्या करते हैं, दे ओनली वर्क ऑन द आउटसाइड एक्सटर्नल, पर बॉडी कैसे हील होती है इंटरनली। सो अगर आप बहुत ज़्यादा अगर जितने भी लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्किन इशू से, सो मैं उनको ये टिप देना चाहती हूँ, आप जितनी मर्जी क्रीम्स लगा लो, जितने मर्जी मेडिसिन खा लो, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है ना, सो वो क्योर नहीं होगा। सो वॉट यू कैन डू, यू शुड अवॉइड ऑयली फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड एंड टू मच ऑफ शुगर्स की रोज़ आइसक्रीम खा रहे हैं, यू शुड अवॉइड दैट, एंड देखिए आपकी स्किन कितनी हेल्दी होती है। थैंक यू इतने हेल्दी टिप्स देने के लिए। और ये थे डाइटिशियन हिमानी मेहता चड्ढा, जिनसे हमने आज बातचीत की। और डाइटिशियन इनके जो प्लान होते हैं वो कितने अच्छे तरीके से मैनेज इनकी तरफ से किए जाते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ये नहीं है कि एक पर्सन को जो डाइट प्लान दिया है वही प्लान बाकी लोगों को भी दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल पर्सन टू पर्सन जो डाइट प्लान है वो मैनेज इनकी तरफ से किया जाता है। तो अगर आप भी इनसे कंसल्ट करना चाहते हो तो ये न्यू फिटनेस जिम में बैठते हैं, और इसके अलावा आप इनसे कैसे कंसल्ट कर सकते हो वो इन्हीं से पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इस बात पे फोकस किया। बिल्कुल ये ठीक है कि मैं कस्टमाइज डाइट देती हूँ हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग, एंड बिल्कुल भी सेम डाइट नहीं देती मैं सबको, बिकॉज मेरे पास ज़्यादा जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को लेके आते हैं। वेट लॉस के अलावा मेरे पास फैटी लिवर, मेरे पास डायबिटीज़, मेरे पास बीपी, और मेरी डाइट फॉलो करने के बाद जब वो मुझे अप्रिसिएशन देते हैं कि हमारा HbA1c कम हो गया है, हमारा ब्लड प्रेशर की दवाई छूट गई है, हमारा फैटी लिवर ग्रेड 2 से ग्रेड 0 आ गया, सो मुझे बहुत खुशी होती है। सो ऑब्वियसली मेरी डाइट बिल्कुल कस्टमाइज होती है, और जो मेरे पास सिर्फ वेट लॉस के लिए भी आते हैं मैं उनकी भी डाइट को प्रॉपर्ली कस्टमाइज करती हूँ, कि आगे जाके, क्योंकि हर एक की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, बीपी है, और आजकल अगर आपका बॉडी वेट थोड़ा सा भी ज़्यादा है ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैम हमें फैटी लिवर हो गया, कैसे हो गया। सो क्या है कि अगर आपका वेट थोड़ा सा भी ज़्यादा है ना, लिवर में 5 to 10% फैट भी ज़्यादा है, तो आपको फैटी लिवर दिखाएगा आपके ब्लड तो टेस्ट में। कंसल्ट कैसे करें लोग आपसे? So, I have an Instagram page, dietitian.himani Mehta. So, there you can message me and take an appointment. This is for the online all over the world. And book an appointment with me. या फिर मैं न्यू फिटनेस जिम में भी मेरा क्लिनिक है, मेरा ऑफिस है जिसमें बैठती हूँ, जहाँ पे आप फ़ोन करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अगर आप भी डाइट प्लान लेना चाहते हैं इनसे, तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। न्यू फिटनेस जिम में आ सकते हैं, जहाँ इसके अलावा इनका इंस्टाग्राम पेज भी है जहाँ पर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो अगर आपको आज की हमारी बातचीत अच्छी लगी और आपको लगता है कि जो हमने जो बातचीत की है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पर्सनली कंसल्ट करना है उनसे, आप अच्छा डाइट प्लान लेके जो अपना लाइफस्टाइल है वो चेंज करके अपनी जो डेली हैबिट्स है वो चेंज करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं तो इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, और इनसे कांटेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है उसमें क्या कुछ चेंज आते हैं।